शहर के एक पुराने मोहल्ले में आरव नाम का एक लड़का रहता था। 25 साल का, पर चेहरे पर हमेशा एक थकान, जैसे वो आज नहीं कल में जी रहा हो। उसकी माँ कहती थी, बेटा ये अतीत के पन्ने कभी खत्म नहीं होते, नए पन्ने भी खोल कर देखो। पर आरव के कमरे में एक लकड़ी की छोटी सी अलमारी थी, जिसमें एक पुराना बंद लिफाफा रखा था। वो कभी उसे खोलता नहीं था, पर रोज उसकी धूल साफ करता था, जैसे उसमें उसकी पूरी जिंदगी बसी हो। आरव का एक ही मकसद था, उस लिफाफे के मालिक को ढूंढना और वो पत्र लौटाना। 3 साल पहले एक ट्रेन यात्रा में एक बुजुर्ग यात्री ने यह लिफाफा उसे दिया था और कहा था, बेटा ये पहुंचाना है, मगर सही समय आने पर ही खोलना। बुजुर्ग अगले स्टेशन पर उतर गए और फिर कभी नहीं मिले। आरव के दिल में एक कसम थी, ये पत्र सही जगह पहुंचना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो। लेकिन मुश्किल ये थी, लिफाफे पर न नाम साफ था न पता पूरा, बस आधा फटा हुआ एक पता और एक धुंधला सा नाम आर्या लिखा था। किसी ने कहा, भूल जाओ यार, ये तो मिलना नामुमकिन है। पर आरव ने हार नहीं मानी। उसने मोहल्लों में पूछताछ की, पुराने रिकॉर्ड खंगाले, डाकघर में जाकर लिफाफे का ट्रैक ढूंढा, पर हर बार नाकामी। धीरे धीरे ये तलाश उसकी जिंदगी बन गई और बाकी सब चीजों से उसका नाता टूटने लगा, दोस्तों से, हंसी से, यहां तक कि अपने परिवार से भी। एक दिन डाकघर के एक बूढ़े बाबू ने बताया, ये पता पुराने पहाड़ी गांव का है, जो अब बाढ़ में डूब चुका है। आरव के अंदर उथल पुथल मच गई। अगर गांव ही नहीं है तो पत्र किसे मिलेगा? पर तभी बाबू ने फुसफुसाकर कहा, सुना है उस गांव की एक लड़की बच गई थी, उसका नाम भी आर्या था। आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये वही आर्या हो सकती थी जिसकी तलाश थी। आरव ने तय किया, वो पहाड़ जाएगा। बस जीप और फिर पत्थरीले रास्तों पर घंटों पैदल। कई बार लगा कि वापस लौट जाए, पर अंदर से एक अजीब ताकत उसे खींच रही थी। रात को सुनसान पहाड़ी सड़क पर भेड़ियों की आवाजें आती, ठंडी हवाएं हड्डियों में चुभती, पर आरव चलता रहा। आखिरकार एक छोटे से गांव के ढाबे पर एक औरत ने कहा, आर्या, हाँ वो तो जंगल के उस पार रहती है, अकेली। आरव वहां पहुंचा। टूटी हुई कुटिया, सूखी लकड़ियों का ढेर और आंगन में बैठी एक बूढ़ी सी औरत। आरव ने धीरे से पूछा, आप आर्या हैं? औरत ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन ये नाम तो किसी ने सालों से नहीं लिया। आरव ने कांपते हाथों से लिफाफा दिया। आर्या ने खोला। अंदर एक पुराना धुंधला खत था, जिसमें लिखा था, आर्या, अगर ये खत तुझे मिले तो समझना मैं तुझे हमेशा याद रखूंगा। शायद किस्मत हमें मिलाए या न मिलाए, लेकिन तू मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। तेरे बचपन का दोस्त अनिरुद्ध। आर्या की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, अनिरुद्ध, वो बाढ़ में मारा गया था। आर्या ने खत को अपने सीने से लगाया और कहा, बेटा तूने वो दिया जो मुझे जिंदगी ने कभी नहीं दिया, सुकून। अब मैं चैन से जी सकती हूं। उसने आरव का हाथ पकड़ा और कहा, यह सिर्फ खत नहीं था, ये मेरी अधूरी कहानी का आखिरी पन्ना था। वापस लौटते समय आरव के मन में एक अजीब सुकून था। उसे एहसास हुआ, कभी कभी हम अतीत को पकड़कर बैठे रहते हैं, सोचते हैं कि वहीं हमारा सुख छुपा है, लेकिन सच्चाई ये है, अतीत को पूरा करके उसे छोड़ देना ही असली राहत है। जो बीत गया उसे जाने देना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए मोटिवेशन हाईजी को फॉलो करें।